तो दोस्त दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 11 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे। चैप्टर है आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो आज हम लोग दोस्त क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन बोल रहे दोस्त कि एक मोल पदार्थ का मास जब ग्राम में लिखते हैं तो उसे कहते हैं। तो देखिए दोस्त, जब कभी हम लोग को सबस्टांस मतलब एक मोल सबस्टांस को अगर ग्राम में लिखते हैं तो उसको हम लोग दोस्त मोलर मास कहते हैं। मोलर मास का मतलब होता है एक मोल के मास को मोलर मास कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी हमारा दोस्त करेक्ट होगा। अब सर ये मॉलिक्यूलर मास क्या है? तो मॉलिक्यूलर मास दोस्त एक मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, और जो अवोगैड्रोज नंबर का वैल्यूज रखता है उसको अवोगैड्रोज मास कहते हैं। और आयन का जो मास होता है वह हमारा फॉर्मूला मास कहलाता है। जैसे सोडियम का आयन है तो सोडियम के आयन को आयोनिक मास नहीं, हम लोग फॉर्मूला मास बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का दोस्त ऑप्शन नंबर बी हमारा फुल एचडी में सही है। और दोस्त क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स present in 34 ग्राम ऑफ अमोनिया इज। तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है दोस्त NH3। ऑप्शन नंबर ए 4 गुना 10 का पावर 23। ऑप्शन नंबर बी 4.8 इंटू 10 टू द पावर 21। ऑप्शन नंबर सी 2 इंटू 10 टू द पावर 23। ऑप्शन नंबर डी 48 इंटू 10 टू द पावर 23। देखिए उस क्वेश्चन क्या बोलता है। सो क्वेश्चन बोल रहा है कि अमोनिया के 34 ग्राम में उपस्थित परमाणु की कुल संख्या है। तो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर जो हम लोग को अमोनिया मॉलिक्यूल का मास दिया गया है और टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है। तो जब कभी हम लोग का किसी भी मॉलिक्यूल का मास दिया गया हो और जब टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछता हो तो उसके लिए दोस्त मेरे पास एक खास फॉर्मूला है। तो आप हम लोग दोस्त टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 34 ग्राम ऑफ अमोनिया बराबर। तो फॉर्मूला है दोस्त हमारे पास मास बटा मोलर मास इनटू अवोगैड्रोज नंबर इनटू एक्स, जहां पर एक्स हमारा दोस्त टोटल नंबर ऑफ एटम्स है, परमाणु की कुल संख्या। तो अमोनिया का मास 34 ग्राम है तो यहाँ पर लिख दिए 34 ग्राम। और कैपिटल एम हो गया दोस्त मोलर मास, और स्मॉल एम हो गया हमारा गिवन मास, दिया गया वो मास। मोलर मास हो गया एक मोल का मास। तो अमोनिया का हम लोग दोस्त मोलर मास निकालते हैं। मोलर मास ऑफ अमोनिया बराबर, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और एटॉमिक मास 14 होता है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 था तो 14 लिख दिए। नाइट्रोजन का एक एटम है तो गुना 1 लिख दिए। नाइट्रोजन से हाइड्रोजन की तरफ गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक मास भी 1 होता है, यहाँ पर 1 लिख दिए। हाइड्रोजन का 3 एटम है तो गुना 3 कर दिए। तो 14 में 3 जोड़ दिए दोस्त तो आ गया 70। और ये मोलर मास निकालने जा रहे हैं। मोलर मास का मतलब ये एक मोल का मास, तो एक मोल के मास को मोलर मास बोलते हैं। और मोलर मास को देखिए दोस्त, मोलर मास हमारा मॉलिक्यूल का निकालना है। तो योग्य हमारा जब मोलर मास को हम लोग मॉलिक्यूल
जब मॉलिक्यूल के मोलर मास को हम लोग निकालते हैं तो उसको ग्राम में लिखते हैं, उसी को बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पर यूनिट हो गया हमारा तो 70 ग्राम। यहाँ पर भी मोलर मास के रूप में यूनिट हो गया हमारा 17 ग्राम। अवोगाड्रोज नंबर का वैल्यू होता है दोस्त 6.022 गुना 10 का पावर 23। एक से हमारा टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो अमोनिया का मॉलिक्यूल है तो अमोनिया का एक एटम और हाइड्रोजन का 3 एटम, तो अमोनिया में टोटल नंबर ऑफ एटम्स 4 है। यहाँ पर कर दिए दोस्त गुना 4। अब देखिए दोस्त 17 दूना हो गया 34, तो 2 बार में कटा, 2 को 6.022 से गुना कर दिए, 4 से फिर गुना कर दिए, तो 4 दूना हो गया दोस्त 8। और उसके बाद हम लोग के पास है 6.022 गुना 8, तो 8 दूनी 16 का 6 हाथ में 1, 8 दूनी 16 और 1 17 का 7 हाथ में 1, 8 शून्य 0 1, 8 छक 48, तो 48 के लिए 48 लिख दिए 1 2 3, 3 अंक के बाद डेसिमल है तो 1 2 3, 3 अंक के बाद यहाँ पर डेसिमल पॉइंट दे दिए, तो हम लोग के पास वैल्यू आया दोस्त 48.16 इंटू 10⁻23। अब देखिए दोस्त हम लोग का जो फाइनली आंसर आया है, अमोनिया के 34 ग्राम में परमाणु की कुल संख्या 48.176 इंटू 10⁻23 है, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है दोस्त। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी हमारा फुल एचडी में करेक्ट है। अब हम लोग दोस्त क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा दोस्त, what will be the mass of 100 atoms of hydrogen? ऑप्शन नंबर ए 100 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी 100 गुना 6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी 6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी 1.66 इंटू 10⁻⁻22 ग्राम। तो देखिए उस क्वेश्चन नंबर 8 हमको बोलता है हाँ कि हाइड्रोजन के 100 एटम का भार क्या हो सकता है। तो देखिए दोस्त हाइड्रोजन नाम का एक एटम है जिसका 100 एटम का हमको मास निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग दोस्त हम लोग को पता है कि 6.022 गुना 10 का पावर 23 हाइड्रोजन एटम धारण करता है 1 ग्राम मास ऑफ हाइड्रोजन को, मतलब 6.022 गुना 10 का पावर 23 हाइड्रोजन एटम के पास हाइड्रोजन का 1 ग्राम मास होता है। तो इसलिए हमको दोस्त निकालना है 100 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन का मास। तो यहां लिख दिए दोस्त 100 एटम्स ऑफ
100 atoms mass of हाइड्रोजन बराबर, तो ये हो गया हमारा दोस्त 1/6.022 इंटू 10⁻23। और हमको 100 एटम के लिए निकालना है, तो यहां पर कर दिए दोस्त गुना 100। और हमको मास के फॉर्म में निकालना है, तो यूनिट हो जाएगा मेरा ग्राम। और जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं दोस्त, तो हम लोग के पास जो वैल्यू प्राप्त होता है वह वैल्यू है 1.66 इंटू 10⁻⁻22 ग्राम। क्वेश्चन हमको बोल रहे हैं दोस्त कि हाइड्रोजन एटम के 6.022 10 का पावर 23 के पास हाइड्रोजन का 1 ग्राम मास होता है। इसलिए हाइड्रोजन का जब हम लोग हाइड्रोजन के 100 एटम का मास निकालने, तो दिया गया मास 1 था, बट्टा में आ गया अवोगाड्रो नंबर। 100 एटम का मास निकाले थे तो गुना 100 ग्राम कर दिए। तो कैलकुलेट करके वैल्यू हम लोग के पास दोस्त फाइनली वैल्यू आया 100 एटम मास ऑफ हाइड्रोजन का 1.66 इंटू 10⁻⁻22 ग्राम। इसलिए हमारा दोस्त ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का फुल एचडी में करेक्ट होगा। हम दोस्त क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा दोस्त, द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 is CO2 is ऑप्शन नंबर ए 26.49 इंटू 10⁻24 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी 44 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी 7.30 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ऑप्शन नंबर डी 22 ग्राम। तो हम दोस्त क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन बोल रहे दोस्त कि कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का भार है। तो देखिए दोस्त, एक मॉलिक्यूल के मास को तो हम लोग मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, और मास ऑफ वन मॉलिक्यूल निकालना है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है दोस्त। तो जब हमको मॉलिक्यूल का मास निकालना होता है, तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बराबर दिया गया मास बटा मोलर मास इनटू अवोगाड्रोज नंबर। तो दिया गया मास दोस्त कार्बन डाइऑक्साइड का पता नहीं है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड को जो मास ऑलरेडी होता है, एक मॉलिक्यूल का मास होता है 44 यूनिफाइड मास, और उसको ग्राम में लिखते हैं तो 44 ग्राम होता है। तो मान लेते हैं कि दिया गया मास 44 है, और मोलर मास हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता है। अवोगाड्रोज नंबर का वैल्यू जो 6.022 गुना 10 का पावर 23 पार्टिकल्स पर मोल। तो इसका हमारा आंसर जाएगा दोस्त, इसको ऑप्शन नंबर दोस्त 9 का सी करेक्ट होगा दोस्त। सेवन 7.30 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम हमारा आंसर सही है। एक मॉलिक्यूल वन मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 का
और दोस्त क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा दोस्त, 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन्स ऑप्शन नंबर ए 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। ऑप्शन नंबर बी 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन नंबर सी 3 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन बोल रहा है हमको दोस्त कि 1 मोल पानी धारण करता है। तो देखिए दोस्त 1 मोल वाटर, तो वाटर हमारा मॉलिक्यूलर मास है। तो जब कभी पानी के मॉलिक्यूल को हम लोग ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास का जो वैल्यू होता है दोस्त वह होता है 6.1 मोल का वैल्यू होता है 6.022 10 का पावर 23। और वाटर मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर मॉलिक्यूल लिख दिए। तो 1 मोल ऑफ पानी धारण करता है 6.023 गुना 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी हमारा दोस्त फुल एचडी में करेक्ट है। अब लोग दोस्त क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा दोस्त, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in 1.6 gram of methane। ऑप्शन नंबर ए 6.023 गुना 10 का पावर 23। ऑप्शन नंबर बी 16। ऑप्शन नंबर सी 12.04 इंटू 10 टू द पावर 23। ऑप्शन नंबर डी 6.023 इंटू 10 टू द पावर 24। और दोस्त इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन बोलता है हमको दोस्त कि मीथेन के 1.6 ग्राम में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या क्या है। तो देखिए दोस्त यहाँ पे मीथेन का मास हमको पता है 1.6 ग्राम और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है हमको। तो देखिए दोस्त हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 बराबर। तो हम लोग के पास जब भी इलेक्ट्रॉन का कुल संख्या चाहे टोटल नंबर ऑफ एटम से निकालने बोले तो ये हम लोग दोस्त हॉट फॉर्मूला यूज करेंगे। दिया गया मास को सबसे पहले मोलर मास से भागा देंगे और फिर हम लोग अवोगैड्रोज नंबर से गुना करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे x का मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फिलहाल यहाँ पर दोस्त x का मतलब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंगे अभी, क्योंकि हमको एटम्स तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। तो दिया गया मास है दोस्त 1.6 ग्राम, तो यहाँ पर लिख दिए 1.6 ग्राम।
स्मॉल एम हो गया हमारा मास, दिया गया मास, कैपिटल एम हो गया मोलर मास, और एक मोल के मास को दोस्त मोलर मास बोलते हैं। तो हम लोग दोस्त मोलर मास मीथेन का निकालेंगे। तो मोलर मास ऑफ मीथेन बराबर, तो मोलर मास क्या होता है दोस्त, एक मोल के मास को हम लोग मोलर मास से बोलते हैं। और मोलर मास मीथेन के निकालना है, और मीथेन दो एलिमेंट से बना हुआ है, कार्बन और हाइड्रोजन। तो जिस तरह बॉयज और गर्ल्स को एक साथ स्टूडेंट बोलते हैं, उसी तरह कार्बन और हाइड्रोजन को एक साथ हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जहां पर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 6 हमारा इवन नंबर है, तो 6 का डबल कर देंगे, तो कार्बन का एटॉमिक मास तो 12 हो गया। अब बच गया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक मास भी 1 होता है, तो कार्बन का एटॉमिक मास हो गया 12, एक एटम है तो गुना 1 कर दिए। और जिस तरह हम लोग दोस्त एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मोटरसाइकिल का यूज करते हैं, उसी तरह एलिमेंट की दुनिया में जब एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के पास जाते हैं तो पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, तो यहाँ 1 लिख दिए। हाइड्रोजन का 4 एटम है, तो इंटू 4 कर दिए, तो 12 और 4 हो गया मेरे तो 16। और मोलर मास, एक मोल का मास निकाल रहे हैं, तो एक मोल बड़ा पार्ट होता है, तो बड़ा पार्ट के लिए बड़ा यूनिट यूज करेंगे, तो बड़ा यूनिट हमारा दोस्त ग्राम है। तो मोलर मास मीथेन का 16 ग्राम प्राप्त हुआ, यहाँ पर लिख दिए दोस्त 16 ग्राम। अवोगाड्रोस नंबर का वैल्यू होता है 6.022 गुना 10 का पावर 23। एक्स हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मीथेन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो देखिए दोस्त, ये हो गया हमारा CH4, जिसको हम लोग बोलते हैं मीथेन का मॉलिक्यूल, जहां पर ये कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, और ये दोनों हमारा न्यूट्रल बॉडी है। तो हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रल बॉडी के लिए Z बराबर P और P बराबर E होता है। तो कार्बन का प्रोटॉन का नंबर 6 है, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 6 होगा, तो 6 दिया, एक एटम है तो गुना 1 कर दिए। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो प्रोटॉन का नंबर भी 1 है और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 1 है, तो यहाँ पर 1 कर दिए। हाइड्रोजन का 4 एटम है, तो यहाँ पर गुना 4 कर दिए, तो 6 और 4 हो गया हमारा दोस्त 10 इलेक्ट्रॉन। मतलब मीथेन के पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पर लिख दिए 10। अब देखिए दोस्त, ये 16 कैंसल आउट हो गया, इस डेसिमल को हटाएं तो नीचे में एक तो जीरो आ गया, मतलब 10। अब ये 10 और ये 10 हमारा हो गया दोस्त कैंसल आउट, ये 10 और ये 10 हमारा हो गया कैंसल आउट। तो हम लोग के पास जो फाइनली वैल्यू बचा वो है हमारा 6.022 गुना 10 का पावर 23। तो मीथेन के 1.6 ग्राम में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या क्या है, तो ये है दोस्त 6.022 गुना 10 का पावर 23। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए हमारा दोस्त फुल एचडी में सही है। और दोस्त क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है दोस्त, a compound contains two elements X and Y in the ratio of 50% each. Atomic mass of X is 20
एंड एटॉमिक मास ऑफ वाई इज 40, व्हाट कैन बी इट्स सिंपलेस्ट फॉर्मूला। ऑप्शन नंबर ए एक्स वाई, ऑप्शन नंबर बी x2y, ऑप्शन नंबर सी xy2, ऑप्शन नंबर डी x2y3। x2y3। देखिए उस क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को बोलता है कि एक यौगिक धारण कर रहा है दो एलिमेंट का, दो एलिमेंट हमारा दोस्त एक्स और वाई नाम का है। तो एक्स और वाई के पास 50% ये हमको परसेंटेज मास दिया दोस्त, एक्स का भी परसेंटेज मास 50 है, वाई का भी परसेंटेज मास हमारा 50 है। फिर बोलता है एटॉमिक मास एक्स का 20 है और वाई का 40 है, तो क्या हो सकता है उसका सरलतम फॉर्मूला। तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम दोस्त एलिमेंट लिखेंगे, तो ये हो गया मेरा एलिमेंट। उसके बाद लिखेंगे परसेंटेज मास, उसके बाद लिखेंगे एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। फिर लिखेंगे दोस्त एटॉमिक रेशियो, एटॉमिक रेशियो। फिर लिखेंगे दोस्त सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो। फिर लिखेंगे दोस्त होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो। तो क्वेश्चन में देखिए दोस्त, एलिमेंट हमको दिया गया एक्स और वाई, तो एलिमेंट के रूप में एक्स ले लिए और एक बार ले लिए वाई। परसेंटेज मास, तो परसेंटेज मास दोनों का 50-50% है, तो एक्स का भी परसेंटेज मास 50 है और वाई का भी परसेंटेज मास 50 है। अब एटॉमिक मास लिखना, तो एक्स का एटॉमिक मास हो गया हमारा 20, तो यहाँ पर एक्स का एटॉमिक मास 20 लिख दिए और वाई का एटॉमिक मास 40 है, तो वाई का एटॉमिक मास लिख दिए 40। और हमको एटॉमिक रेशियो करना है कैलकुलेट, तो एटॉमिक रेशियो बराबर तो दोस्त परसेंटेज मास बटा एटॉमिक मास। तो दिया गया मास मेरा 50 है, परसेंटेज मास 50 है और उसको डिवाइड कर देंगे एटॉमिक मास से, तो एटॉमिक मास से आपका 20, परसेंटेज मास से आपका 50, तो यहाँ पर लिख दिए परसेंटेज मास 50 हो गया और एटॉमिक मास से 40, तो यहाँ पर लिख दिए 40। अब देखिए दोस्त, ऊपर में भी जीरो नीचे में भी जीरो, तो ये जीरो तो कैंसिल आउट हो गया, ये जीरो तो कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए दोस्त, ऊपर में 5 है नीचे में 2, तो 2 को 5 से भागा देना है, तो 2 दूना 4, 5 में 4 गया बचा 1, डेसिमल दिए तो आ गया 0 में 10, तो 2 5 10, तो यहाँ पर वैल्यू आया मेरा 2.5। और यहाँ पर देखिए दोस्त 5 है और 5 को 4 से भागा देना है, 4 एकम 4, 5 में 4 गया बच गया 1, डेसिमल लगाए तो 0 आ गया 10, 4 दूना 8, 10 में 8 गया तो बचा 2, डेसिमल से 0, 4 5 20, मतलब 1.25 पाया है। यहाँ पर लिख दिए दोस्त 1.25। जब 50 को 40 से भागा दीजिएगा तो आपके पास जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1.25। अब आगे सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो दोस्तों, देखिए दोस्त ये मेरा 2 रुपया 5 पैसा है, ये हमारा 1 रुपया 25 पैसा है, सबसे छोटा हो गया मेरा 1.25। तो सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो बोलता है कि जो सबसे छोटा वैल्यू है ना उसको सभी दिया गया वैल्यू से भागा दीजिए। तो यहाँ पर दिया गया वैल्यू 2.5 है तो 2.5 लिख दिए, यहाँ पर दिया गया वैल्यू 1.25 है तो 1.25 लिख दिए। अब देखिए मामला 2.5 है, यहाँ 1.25 है, तो यहाँ पर सबसे छोटा वैल्यू दोनों में से 1.25 था, तो यहाँ पर लिख दिए 1.25
और यहाँ पर लिख दिए दोस्त 1.25। तो 1.25 को एक बार में कट जाएगा, यहाँ पर एक बार में कट गया। और यहाँ पर देखिए दोस्त मामला ऊपर में 2.5 है और नीचे में आपका 1.25 है। तो इस डेसिमल को हटाइएगा तो नीचे में एक जीरो, इस डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर में 2 जीरो आएगा आपके पास। तो एक जीरो आपका कैंसल आउट हो गया दोस्त। अब नीचे में 125 बचा और ऊपर बच के 250। तो 125 को 250 से भागा दीजिएगा तो ये 2 बार में जाएगा दोस्त। 2 5 10, जीरो हाथ में 1, 2 दूनी 4, 1 5, 2 1 कम 2। और 250 को 125 से भागा दीजिएगा तो आपके पास 2 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो हमको प्राप्त हुआ दोस्त 2, और यहाँ पर सिंपल एटॉमिक रेशियो 2 और 1 है जो हमारा होल नंबर रेशियो है। तो होल नंबर रेशियो वही सेम टू सेम उतर जाएगा दोस्त। अब देखिए हमको निकालना है सरलतम फॉर्मूला, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्मूला निकालना है। तो इसलिए सिंपलेस्ट फॉर्मूला बराबर, तो x आया हम मेरा 2, यहाँ पर लिख दिए x2, और y हमारा दोस्त आया 1, तो यहाँ पर लिख दिए y1। तो क्वेश्चन नंबर 12 का दोस्त x2y1 हमारा सिंपलेस्ट फॉर्मूला है। तो x2y1 ये ऑप्शन नंबर बी हमारा दोस्त फुल एचडी में करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 12 का बी। और क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन करेंगे। इसलिए बोलते हैं हम दोस्त हमेशा कि कभी भी आप कॉन्सेप्ट को रटिए नहीं बल्कि समझने की कोशिश कीजिए। समझिएगा तो वो आपको लॉन्ग लास्टिंग होगा, रटिएगा तो आपको शॉर्ट लास्टिंग होगा। मतलब थोड़ी दस देर के लिए आपको याद रहेगा, रटिएगा तो, समझिएगा तो हमेशा याद रहेगा आपको कॉन्सेप्ट। हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन करते दोस्त। तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका व्हाट इज द मास percent of what is the mass percent of oxygen in ethanol। और इथानॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है दोस्त C2H5OH। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा दोस्त 52.14%। ऑप्शन नंबर बी है हमारा 13.13%। और ऑप्शन नंबर सी है हमारा 16%। ऑप्शन नंबर डी है हमारा दोस्त 34.73%। तो क्वेश्चन हमको बोल रहा है दोस्त कि इथानॉल में ऑक्सीजन का मास परसेंट क्या है। तो हम दोस्त क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो हमको निकालना है दोस्त मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इन इथानॉल बराबर, सबसे पहले हम दोस्त ऑक्सीजन का मास लिखेंगे। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और 8 का डबल कीजिएगा 16। तो ऑक्सीजन का मास हो गया दोस्त आपका 16। तो मास बटा मोलर मास लिखना है आपको। सबसे पहले मास तो लिख दिए, अब इथानॉल का मोलर मास हमको निकालना पड़ेगा। तो मोलर मास ऑफ
तो अब हम दोस्त मोलर मास निकालेंगे इथानॉल का। तो मोलर मास ऑफ इथानॉल बराबर, तो इथानॉल का सर फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H5OH। तो मोलर मास हो गया, एक मोल के मास को तो हम लोग मोलर मास बोलते हैं। इथानॉल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से बना हुआ है, जहां पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 6 का डबल किए तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 हो गया, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक मास 1 होता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 8 इवन नंबर है तो 8 का डबल कर दीजिए 16, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास तो 16 आ गया। अब देखिए मामला दोस्त, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है तो 12 लिख दिए, 2 एटम है तो गुना 2 कर दिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, हाइड्रोजन का 5 एटम है तो गुना 5 कर दिए। और फिर देखिए दोस्त, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 5 और 1, हाइड्रोजन 6 हो गया दोस्त, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का टोटल 6 एटम है। फिर हाइड्रोजन से ऑक्सीजन के पास गए तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, ऑक्सीजन का 1 एटम है तो यहाँ पर गुना 1 कर दिए। अब देखिए मामला, 12 दूना 24 और ये हो गया 6 और ये हो गया आपका 16, तो 24 6 30, 30 10 40, 40 और 6 हो गया आपका 46, तो ये हो गया आपका दोस्त 46 ग्राम। मतलब इथानॉल का मोलर मास हो गया आपका 46 ग्राम। अब देखिए मामला दोस्त, हम लोग के पास फॉर्मूला है कि दिया गया मास को मोलर मास से भागा देते हैं। अब देखिए दोस्त, परसेंटेज मास निकालने बोला, तो परसेंटेज का मतलब होता है 100, इंटू कर दिए 100, तो दिया गया मास ऑक्सीजन का, हम लोग का पता है कि ऑक्सीजन का मास होता है 6, सॉरी ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 8 का डबल कीजिएगा 16, तो ऑक्सीजन का मास होता है 216 और मोलर मास इथानॉल का 46 परसेंटेज, तो इंटू कर दिए 100। अब देखिए मामला दोस्त, 16 को 100 से कीजिएगा तो 1600 आएगा, तो 1600 बट्टा आ गया आपका 46, तो जब 1600 को भागा दीजिएगा 46 से, तब आपके पास जो वैल्यू प्राप्त होगा दोस्त, वह वैल्यू होता है प्राप्त 34.73%। तो इथेनॉल में ऑक्सीजन का मास परसेंट 34.73% होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी हमारा दोस्त फुल एचडी में करेक्ट है। और दोस्त क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, व्हाट वॉल्यूम ऑफ डाइऑक्सीजन is required for complete combustion of 2 volumes of acetylene का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है तो C2H2। तो एसिटाइलिन एक तरह का गैस है, तो यहां लिखते हैं गैस एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ऑप्शन नंबर ए 2 वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर बी 5 वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर सी
10 वॉल्यूम। ऑप्शन नंबर डी 4 वॉल्यूम। देखिए दोस्त क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि सामान्य तापमान दाब पर मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर एसिटाइलिन गैस का 2 वॉल्यूम को पूरी तरीके से जलाने के लिए जरूरी ऑक्सीजन का वॉल्यूम क्या हो सकता है। तो हम लोग दोस्त क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन को बोला दोस्त एसिटाइलिन का 2 मोल लीजिए, मतलब 2 वॉल्यूम मतलब 2 मोल लेना है आपको। तो एसिटाइलिन का फॉर्मूला हो गया दोस्त C2H2। एसिटाइलिन का 2 मोल लेने बोला है, तो यहाँ पर 2 मोल ले लिए एसिटाइलिन। फिर आगे बढ़ते बोला कंबशन करेंगे, तो कंबशन का मतलब होता है दोस्त जलाना। तो जलाने का मतलब किसी भी चीज को हम जलाते तो एयर के प्रेजेंस में जलाते, तो यहाँ पर रिएजेंट के रूप में एयर का साइन दे दिए O2। अब फिर आगे बढ़े। अब देखिए दोस्त हम लोग जानते हैं कि जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और जब कभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा वाटर बनाता है। ये तो हम लोग दोस्त बुतरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो यहाँ पर बना दिए कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से वाटर बनता है, तो यहाँ पर वाटर बना दिए। अब देखिए दोस्त कार्बन का 2 दूना 4 एटम है, कार्बन का टोटल एटम 4 है, यहाँ कार्बन का 1 एटम है, तो बैलेंस करने के लिए 4 से मल्टीपल कर दिए। अब हम लोग दोस्त हाइड्रोजन काउंट करते हैं, हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 ही हाइड्रोजन है, तो बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीपल कर दिए, तो 4 हाइड्रोजन और 2 दूना 4 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। आप ऑक्सीजन आते हैं, रिएक्टेंट तरफ 2 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट तरफ 4 दूना 8, 8 और 2 10 ऑक्सीजन है, तो इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 5 से मल्टीपल कर दिए। तो क्वेश्चन को बोल रहा था दोस्त कि जब 2 मोल एसिटाइलिन लेते हैं तो जो आप एयर जो ले रहे हैं वो आप कितना मोल ले रहे हैं, मतलब कितना वॉल्यूम ले रहे हैं। तो मोल तो 5 मोल है, 5 मोल को वॉल्यूम में लिखिएगा तो 5 वॉल्यूम आएगा। तो यहाँ पर दोस्त एसिटाइलिन गैस को जलाने के लिए 5 मोल ऑक्सीजन लिया जा रहा है, मतलब 5 वॉल्यूम एयर को लिया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा दोस्त, 5 वॉल्यूम। जहाँ पर C2H2 हमारा एसिटाइलिन गैस है, O2 हमारा एयर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल है। तो जब एसिटाइलिन का रिएक्शन एयर के साथ करते हैं तो फुल HD में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, तो होने वाले रिएक्शन को बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। हम लोग दोस्त क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, द एम्पिरिकल फॉर्मूला and molecular mass of a compound are CH2O and molecular mass 180. What will be the molecular formula of the compound? ऑप्शन नंबर ए C9H18O9। ऑप्शन नंबर बी
CH2O, ऑप्शन नंबर सी C6H12O6, ऑप्शन नंबर डी C2H4O2। अब देखिए दोस्त क्वेश्चन क्या बोल रहा है सो CH2O है दोस्त। क्वेश्चन बोला दोस्त कि इंपेरिकल फॉर्मूला आपको CH2O दिया गया और मॉलिक्यूलर मास 180 भी आपको दिया गया है, तो क्या हो सकता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यौगिक का। तो यहाँ पर देखिए दोस्त हम लोग सॉल्यूशन क्या आ रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे दोस्त कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोस्त एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को ही हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6, तो कार्बन का एक्चुअल एटम 6 है, हाइड्रोजन का एक्चुअल एटम 6 है, तो दोनों एक यहाँ पर टोटल एक्चुअल एटम हो गया मेरा 12, इसलिए हम बोलते हैं कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6। और क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे दोस्त, हमको निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हम लोग के पास दोस्त फुल एचडी में एक हॉट फॉर्मूला है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर n गुना एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब देखिए दोस्त एन है हमारा कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर बराबर होता है दोस्त मॉलिक्यूलर मास बटा एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो कॉमन फैक्टर के जगह पर लिख दिए हम मॉलिक्यूलर मास बटा एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला था, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हमको दिया गया दो CH2O, तो यहां पर लिख दिए CH2O। अब देखिए दोस्त यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास पुट करना है हमको, तो मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में दिया गया 180। देखिए ना मॉलिक्यूलर मास 180 है, तो मॉलिक्यूलर मास 180 बैठा दिए। अब हमको एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालना है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास किसका निकालना है CH2O का, तो इसलिए एम्पिरिकल फॉर्मूला मास बराबर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 6 का डबल हो गया 12, तो कार्बन का एटॉमिक मास हो गया 12। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 2 एटम है, तो यहाँ पर लिख दिए 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 8 का डबल कीजिएगा तो 16, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 हो गया। 16 2 18, 18 और 12 हो गया आपका 18 2 20 और 10 30, तो यहाँ पर आ गया 30। मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O का आ गया आपके पास 30, तो यहाँ पर लिख दिए 30। और एम्पिरिकल फॉर्मूला है आपके पास CH2O, तो यहाँ पर लिख दिए 2 CH2O। अब देखिए दोस्त ये शून्य शून्य कैंसल आउट हो गया, 3 6 का 18, तो 6 इंटू CH2O। कार्बन 6 से मल्टीपल करना CH2O को, 6 से गुने किए कार्बन को तो C6 आया, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन, 6 कम 6 तो ऑक्सीजन आ गया 6। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा दोस्त कंपाउंड का जो होगा वो होगा C6H12O6। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा दोस्त ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, C6H12O6 जो हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब तो क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन करेंगे। तो हम दोस्त क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा दोस्त फॉर्मूला ऑफ केन सुगर इज C12H22O11।
number of molecules, number of molecules present in 34.2 gram of cane sugar is ऑप्शन नंबर ए 6.022 गुना 10 का पावर 21। ऑप्शन नंबर बी दोस्त 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20। ऑप्शन नंबर सी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22। ऑप्शन नंबर डी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 18। और दोस्त इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त कि केन शुगर का फॉर्मूला है C12H20O11 होता है। तो बोल रहे हैं हमको दोस्त कि केन शुगर के 34.2 ग्राम में उपस्थित मॉलिक्यूल की संख्या क्या हो सकता है। तो हमको निकालने बोल रहे हैं दोस्त नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम लोग दोस्त निकालेंगे नंबर ऑफ molecules present in 34.2 gram of sugar बराबर। तो हम लोग के पास दोस्तों एक हॉट फॉर्मूला है। दिया गया मास को मोलर मास से भागा देंगे और अवोगाड्रोस नंबर से हम लोग गुना कर लेंगे। तो देखिए दोस्त दिया गया मास क्वेश्चन में हमारा 34.2 ग्राम, तो यहाँ लिख दिए 34.2 ग्राम। हमको मोलर मास शुगर का निकालना है। तो शुगर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C12H22O11। तो मोलर मास ऑफ शुगर जिसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 हो गया, एटॉमिक मास 12 हो गया। यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, 12 गुना 12 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता तो 1 गुना 22। हाइड्रोजन से ऑक्सीजन के पास किया तो पॉजिटिव साइन का यूज की। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 8 का डबल 16। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो गया 16। 11 एटम है तो इंटू कर दिए 11। तो 12 को 12 से कीजिएगा तो 144, फिर 22, फिर 16 गुना 11। तो टोटल वैल्यू को जोड़िएगा दोस्त कैलकुलेट करके तो आएगा 342 ग्राम। तो यहाँ पर मोलर मास शुगर का दोस्त 342 ग्राम है। तो यहाँ पर लिख दिए 342 ग्राम। अवोगाड्रोस नंबर का वैल्यू होता है 6.022। अवोगाड्रोस नंबर का वैल्यू होता है दोस्त 6.022 गुना 10 का पावर 23। अब देखिए दोस्त ये ग्राम ग्राम राम राम हो गया, 342 कैंसल आउट हो गया। अब इस डेसिमल को हटाइएगा तो बट्टा में आ जाएगा आपका 10, और ये 10 नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर में 1 घटा देगा, तो 23 में से 1 चला जाएगा तो बच जाएगा 22। तो यहाँ बच गया 6.022 गुना 10 का पावर 22। ये ऑप्शन कहीं है क्या, 6.022 गुना 10 का पावर 22। तो क्वेश्चन नंबर 17 का दोस्त ऑप्शन नंबर सी हमारा फुल एचडी में सही है। और दोस्त क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 है आपका दोस्त, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स
in a drop of water weighing 0.05 gram is option number A 1.5 into 10 to the power 23, option number B 1.672 into 10 to the power 21, option number C 1.5 into 10 to the power 20, option number D 6.022 into 10 to the power 22। और दो सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है हमको दोस्त कि पानी का भार है 0.05 ग्राम। तो एक ड्रॉप पानी का भार है 0.05 ग्राम। तो पानी के मॉलिक्यूल का संख्या है, देखिए दोस्तों हमको नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर weighing 0.05 ग्राम बराबर। तो देखिए दोस्त क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि 0.05 ग्राम भार वाले पानी के एक ड्रॉप में पानी के मॉलिक्यूल की संख्या हो सकती है। तो हम लोग के पास दोस्त एक हॉट फॉर्मूला है। फॉर्मूला हमारा दोस्त दिया गया मास को मोलर मास से भागा दे देंगे और अवोगाड्रोज नंबर से गुना कर देंगे। तो दिया गया मास है हमारा दोस्त 0.05 ग्राम और मोलर मास किसका निकालना है? पानी का। तो मोलर मास ऑफ वाटर बराबर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 हो गया तो 1 लिख दिया। हाइड्रोजन को 2 एटम है तो गुना 2 कर दिए और हाइड्रोजन से ऑक्सीजन के पास गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है तो यहाँ पर 16 लिख दिए। ऑक्सीजन का 1 एटम है तो गुना 1 कर दिए तो 16 में 2 जोड़ दिए तो आ गया 18। अब मोलर मास निकाल रहे, 1 मोल के मास को मोलर मास बोलते हैं। मोलर मास बड़ा पार्ट है तो बड़ा पार्ट के लिए बड़ा यूनिट हम लोग ग्राम यूज करते हैं। तो पानी का मोलर मास हो गया दोस्त 18 ग्राम। यहाँ पर लिख दिए हम 18 ग्राम इंटू अवोगाड्रोज नंबर का वैल्यू हो गया 6.022 गुना 10 का पावर 23। अब देखिए दोस्त जब 0.05 को भागा दीजिएगा 18 से, ग्राम ग्राम तो राम राम हो गया दोस्त, ये तो कैंसिल आउट हो गया। 0.05 को जब भागा दीजिएगा 18 से तो आपके पास जो वैल्यू आएगा वह वैल्यू है दोस्त 0.01672 इंटू 10 टू द पावर 23 और 0.05 को गुना कर दिया 6.022 से और भागा दे दिया 18 से। तो जो वैल्यू प्राप्त हो रहा है 0.01672 इंटू 10 टू द पावर 23। अब देखिए दोस्त हम लोग चाहेंगे कि इस वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में बदल दें। तो इस डेसिमल पॉइंट को बाएं से दायां 2 अंक आगे लाने जा रहे हैं तो पावर में 2 घटा देंगे तो 23 में से 2 घटा देंगे तो हम लोग के पास वैल्यू प्राप्त हो गया दोस्त 1.672 इंटू 23 में 2 गया तो बच गया 21 10 टू द पावर 21। तो क्वेश्चन नंबर 18 का योग्य आंसर दोस्त 1.672 इंटू 10 टू द पावर 21। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी हमारा दोस्त फुल एचडी में करेक्ट है। और तो क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन करेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 19 है आपका दोस्त, द डेंसिटी ऑफ अ गैस, द घनत्व ऑफ अ गैस इज 1.78 ग्राम पर लीटर एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, the weight of 1 mole of gas is 1 mole of gas is क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए हमारा दोस्त 39.9 ग्राम, 39.9 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी हमारा दोस्त 22.4 ग्राम और ऑप्शन नंबर सी है हमारा 3.56 ग्राम। ऑप्शन नंबर डी 29 ग्राम। तो क्वेश्चन हमको बोल रहा है दोस्त कि एक गैस का घनत्व है 1.78 ग्राम पर लीटर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर, तब एक मोल गैस का भार है, मतलब हो सकता है भार। तो हम दोस्त क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो हम लोग के पास दोस्त फुल एचडी में एक हॉट फॉर्मूला है, हम लोग के पास एक हॉट फॉर्मूला है दोस्त, डेंसिटी ऑफ अ गैस बराबर, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है दोस्त मास बटा वॉल्यूम, मास बटा वॉल्यूम। तो देखिए दोस्त एक गाना हुआ करता था कि देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तो देखिए दोस्त फॉर्मूला कि देना है तो दीजिए मास वॉल्यूम का साथ, इसलिए डेंसिटी बराबर लिखते हैं मास बटा वॉल्यूम। अब क्वेश्चन में आ रहे दोस्त, एक गैस का हमको डेंसिटी दिया गया 1.78 ग्राम पर लीटर, तो यहाँ पर लिख दिए 1.78 ग्राम पर लीटर। अब यहाँ पर मास है, तो क्वेश्चन में हमको दोस्त वेट मतलब गैस का वेट ही निकालना है, तो मास तो हमको निकालना है, मास को ही हम लोग दोस्त वेट बोलते हैं। अब उनको वॉल्यूम दोस्त देखिए दोस्त, गैस का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। कोई भी गैस धरती पे रहने वाला किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 लीटर पर मोल। वॉल्यूम गैस का हो गया दोस्त 22.4 लीटर पर मोल। अब देखिए हमारा दोस्त लीटर ये पर लीटर दोनों तो कैंसिल आउट होगी, ये ग्राम है ये पर मोल, तो आ जाएगा हमारा ग्राम पर मोल। तो मास हमको निकालना है, तो मास बराबर हो गया 1.78 इंटू 22.4 बराबर, तो कैलकुलेट किए दोस्त हमारे पास आ गया 39.9 ग्राम। तो एक गैस का मास 39.9 ग्राम प्राप्त हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 19 का दोस्त ऑप्शन नंबर ए हमारा फुल एचडी में करेक्ट है। क्वेश्चन बोल रहा था दोस्त कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर 1.78 ग्राम पर लीटर वाले एक गैस का डेंसिटी जो दिया गया है उसका उस एक मोल गैस का भार हो सकता है, तो उस बार वो भार हमारा दोस्त 39.9 ग्राम है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए दोस्त फुल एचडी में करेक्ट है। अब दोस्त क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 है आपका सिंबल ऑफ प्रीफिक्स योक्टो
used in the SI system is ऑप्शन नंबर ए स्मॉल ए, ऑप्शन नंबर बी स्मॉल जेड, ऑप्शन नंबर सी स्मॉल वाई, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन हमको बोल रहे हैं दोस्त कि ऑक्टो का प्रीफिक्स का सिंबल एसआई प्रणाली में है। तो एसआई सिस्टम का मतलब कि तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, एसआई का मतलब कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय प्रणाली को बोलते हैं एसआई सिस्टम। तो ऑक्टो का जो सिंबल होता है दोस्त वह होता है स्मॉल वाई। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी हमारा दोस्त फुल एचडी में करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग दोस्त 21 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज, कार्बन डाइऑक्साइड का अणु का भार है किसका, ऑप्शन नंबर ए 49 यूनिफाइड मास, ऑप्शन नंबर बी 38 यूनिफाइड मास, ऑप्शन नंबर सी 23 यूनिफाइड मास, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। देखिए हम लोग सॉल्यूशन करेंगे इस क्वेश्चन का। तो हमको निकाला मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बराबर, तो कार्बन डाइऑक्साइड दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ दोस्त, कार्बन और ऑक्सीजन से। जहां पर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 का डबल कर दिए तो आ गया 12, कार्बन का एटॉमिक मास हो गया 12, यहाँ पर लिख दिया 12। कार्बन का एक एटम है तो गुना 1 कर दिए। कार्बन से ऑक्सीजन के पास गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। अब आ गया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और 8 हमारा इवेन नंबर है। तो जब कभी इवेन नंबर आएगा तो उसका डबल कर दीजिएगा, तो 8 का डबल हो गया 16। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, यहाँ पर लिख दिए 16। ऑक्सीजन का 2 एटम है तो इंटू 2 कर दिए, तो 12 कम 12 प्लस था तो प्लस 16 दूना 32, 2 2 4, 3 और 1 हो गया आपका 4। तो 32 और 12 जोड़िएगा दोस्त तो 44 आएगा। आपको मॉलिक्यूलर का मास निकालना है, तो एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है। मॉलिक्यूल छोटा पार्ट होता है तो छोटा पार्ट के लिए छोटा यूनिट हम दोस्त यूनिफाइड मास चाहे एटॉमिक मास यूनिट यूज करते हैं। यहाँ पर यूनिफाइड मास यूज किया तो यूनिफाइड मास को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट भी। तो 44 यूनिफाइड मास कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास है। 44 मतलब 21 का ऑप्शन नंबर डी जाएगा दोस्त, नन ऑफ दिस, जिनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि 44 यूनिफाइड मास ऑप्शन में हमको दिया गया नहीं, इसलिए हम नन ऑफ दिस मारेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 का दोस्त ऑप्शन नंबर डी हमारा फुल एचडी में करेक्ट है। हम दोस्त क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22, रिलेटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज, ऑप्शन नंबर ए -1, ऑप्शन नंबर बी +1, ऑप्शन नंबर सी 0 और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन हमको बोल रहा है दोस्त
कि तुलनात्मक आवेश प्रोटॉन का है, तो प्रोटॉन को दोस्त रिलेटिव चार्ज तो हमेशा +1 होता है। प्रोटॉन का रिलेटिव चार्ज दोस्त हमेशा तो +1 ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी हमारा दोस्त फुल एचडी में करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन करते थे। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा 1 मोल ऑफ कैल्शियम कंटेन्स ऑप्शन नंबर ए